अस्सलामुअलैकुम कोर्स का आज इस क्लास में हम सीएसएस के अंदर पैडिंग और मार्जिन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली सीएसएस के अंदर पैडिंग और मार्जिन क्या है और इसको हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप ये इमेज देखें तो इसके अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पैराग्राफ होता है जैसे दो ज़रब 80 ये क्या है 200 ज़रब 80 ये क्या है। ये बेसिकली एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के आगे क्या होता है बॉर्डर होता है। आपको मालूम है कि पैराग्राफ के आगे बॉर्डर होता है और बॉर्डर और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं पैडिंग कहते हैं। और बॉर्डर के आगे जो होता है बॉर्डर के ऊपर उसको क्या कहते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। और इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर मैं दो पैराग्राफ बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेव और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ लॉरन की मदद से। और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बना दे दिया और मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ। और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पर मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ क्लास P1 नाम से। और इसको क्या देता हूँ यहाँ पर मैं एक और क्लास बना देता हूँ क्लास P2 नाम से। तो यहाँ पर मैंने दो क्लास बना दिए और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरनल CSS है इसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं .P1 और इसके बाद मैं क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरा जो पहला पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लाइव सर्वर पर जाता हूँ कि ये किस तरह आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंपल पैराग्राफ है और मैं क्या करता हूँ कि इसको फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको बॉर्डर देता हूँ और बॉर्डर देने के बाद हम अगले प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ बैकग्राउंड कलर ये भी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर देता हूँ बॉर्डर और बॉर्डर देने के बाद यहाँ पर लेट्स सपोज 5 पिक्सल इसके बाद सॉलिड 5 पिक्सल सॉलिड। और बॉर्डर का कलर जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक होता है लेकिन यहाँ पर मैं क्या देता हूँ सपोज़ रेड देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड दी है और कंट्रोल एस करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सब के सब इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर इसको P2 नाम देता हूँ ताकि ये जो दूसरा मेरा पैराग्राफ है इस पर भी ये अप्लाई हो जाए। इसको मैंने P2 नाम दे दिया और ये सेव कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि दोनों के दोनों पैराग्राफ हो कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैडिंग की बात करते हैं। पैडिंग मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पिक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ के आगे क्या होता है पैराग्राफ और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होता है वो क्या होता है वो पैडिंग होता है। तो यहाँ पर हम पैडिंग की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है और पैराग्राफ है इसकी हम जो पैडिंग है उसको हम थोड़ा सा दूर करेंगे। और इसके लिए आपने क्या करना है या लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पैडिंग और पैडिंग देने के बाद यहाँ पर लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ 50 देता हूँ 50 पिक्सल। यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉर्डर है और पैराग्राफ के दरमियान जो एरिया होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ और बॉर्डर के दरमियान जो एरिया होता है उसमें कितना स्पेस आ गया है। तो बेसिकली ये क्या होता है ये पैडिंग होता है। अब हम मार्जिन देखेंगे। मार्जिन लेट सपोज ये दोनों ये जो दो पैराग्राफ है इसके दरमियान जो एरिया होता है इसको आप किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर मार्जिन और मार्जिन लिखने के बाद यहाँ पर लेट सपोज इसको मैं क्या देता हूँ 30 देता हूँ 30 पिक्सल।
30 पिक्सल दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस इसके दरमियान आ गया है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैंने 300 दे दिया और सेव कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्पेस इसके दरमियान आ गया है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और जो 30 है वो भी ठीक है। तो हम आगे के लिए देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पैडिंग टॉप क्या होता है, इसके अलावा पैडिंग बॉटम क्या होता है, इसके अलावा पैडिंग लेफ़्ट हो, पैडिंग राइट हो, तो इसके हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि इसकी ये जो पैडिंग है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैडिंग टॉप की बात करते हैं। तो यहाँ पर पैडिंग का टॉप, पैडिंग टॉप की बात करते हैं। तो यहाँ पर पैडिंग टॉप मैंने पैडिंग टॉप कर दिया, और पैडिंग टॉप आप अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट सपोज यहाँ पर 66 पिक्सल देता हूँ। ये मैंने दे दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर जो है पैराग्राफ और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है इसमें इतना स्पेस आ गया है। इसी तरीके से आप जो है पैडिंग बटन, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर इसको बटन का नाम देता हूँ। तो यहाँ पर पैडिंग बटन हम देखेंगे, इसको भी मैंने 66 दे दिया और कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी इतना स्पेस आ गया है। इसके अलावा आप पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर पैडिंग राइट फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। यहाँ पर पैडिंग राइट कर दिया और इसके अलावा इसको मैं क्या करता हूँ 34 पिक्सल देता हूँ। 34 पिक्सल मैंने कर दिया, अब कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतना स्पेस बढ़ गया है और ये बिल्कुल जो बॉर्डर है इसके साथ साथ ही आ जाते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 304 कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना स्पेस आ गया है इसके बीच में। तो मैं इसको फ़िलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि जो आखिरी हमारे पास है पैडिंग लेफ़्ट, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेफ़्ट देता हूँ। यहाँ पर मैंने पैडिंग लेफ़्ट दे दिया। पैडिंग लेफ़्ट देने के बाद वो भी 34 पिक्सल कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो नहीं आया है, क्या हालती है इसमें। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज 50 करता हूँ और कंट्रोल एस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इतना स्पेस आ गया है। इसके अलावा इसकी जो आसान तरीका है आपके लिए, वो आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पैडिंग बॉर्डर, इसके अलावा पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, ये भी आप छोटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर राइट भी आप बढ़ा सकते हैं। पैडिंग राइट जो है जितनी मर्ज़ी आप बढ़ाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ये कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कम कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है, जब भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट करें तो यहाँ से ये कॉपी करके, जस्ट यहाँ से ये कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें। लेट सपोज मैंने ये कॉपी कर दिया और यहाँ पर जो पैडिंग राइट है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अपनी हालत में आता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया था वो ही यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर आपने पेस्ट करना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके अलावा पैडिंग और मार्जिन, ये जो मार्जिन है ये भी आप इसी तरह मार्जिन लेफ़्ट हो, मार्जिन टॉप हो, ये आप सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। अगर यहाँ पर आप MAR लिखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट हो। तो इससे क्या होता है, क्योंकि मार्जिन आपको पता है कि ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर हिस्सा है, इसके अलावा यहाँ पर जो हिस्सा है
इसको क्या कहता है, इसको मार्जिन कहता है। इसके दरमियान आप जितना स्पेस देना चाहते हैं वो आप मार्जिन की मदद से दे सकते हैं। अगर आप जो मुकम्मल मार्जिन है वो नहीं देना चाहते, सिर्फ बटन मार्जिन देना चाहते हैं, तो आप नीचे दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम मार्जिन बटन देखेंगे भी है कि इसको मार्जिन बटन हम किस तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैंने 200 पिक्सल दे दिया, तो ये मैंने दे दिया। फ़िलहाल मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें इतना स्पेस है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस कर दिया तो आपको पैर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इतना स्पेस आ गया है। इसी तरीके से आप लेफ़्ट राइट और बटन आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कंट्रोल जेड कहते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज हम जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे पैडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैडिंग देंगे। यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया, और पैडिंग देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज 24 पिक्सल, और 24 पिक्सल देने के बाद इसके अलावा 50 पिक्सल, इसके बाद लेट सपोज 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल देने के बाद और लास्ट में मैं 50 नहीं, लेट सपोज यहाँ पर मैंने 66 पिक्सल दे दिया। और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल है 24 पिक्सल जो मैंने दिया है, ये क्या है, ये टॉप है। और जो 50 पिक्सल मैंने दे दिया, ये क्या है, ये राइट है, और ये बटन है, और ये इस तरह ये लेफ़्ट है। इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कमेंट कर दिया, और मैं अब कंट्रोल एस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस बिल्कुल हो गया है। अगर इसमें मैंने थोड़ा सा और भी चेंज कर दिया, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो टॉप है वो चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप होता है। और इसको मैं क्या करता हूँ 50 पिक्सल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 50 पिक्सल दे दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। तो इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैडिंग R2B होता है, वो पैडिंग R2B आप सेट कर सकते हैं। बाकी जो है वो हम सब वक्त के साथ साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपकी समझाने के लिए पैडिंग R2 जो है वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह होता है। जैसे आप पैडिंग R2 लेके, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कंट्रोल एस करके, और ये जो है इसको मैं कमेंट करता हूँ, और इसके बाद कंट्रोल एस हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाई डिफ़ॉल्ट R2 जो है वो कुछ इस तरह आता है। तो इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। बाकी हम वक्त के साथ साथ देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे वेबसाइट्स में, और आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।